नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुक्तिबोध की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना अंधेरे में के बारे में। अंधेरे में, जैसे कि हम सभी जानते हैं, मुक्तिबोध प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। तार सप्तक के कवियों में वो शामिल हैं। और मुक्तिबोध की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है, लंबी कविता है, वो अंधेरे में है। यह कविता, इस कविता के संदर्भ में हम फिलहाल क्या देखने वाले हैं कि इस कविता के विषय में आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, पंडित रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में किस तरह से इस रचना की समीक्षा की है, इसके संबंध में वो क्या विचार व्यक्त करते हैं, आज हम उनकी पुस्तक से देखने जा रहे हैं। सामान्य बात अंधेरे में कविता के बारे में यह है कि यह जो है, सबसे पहले जो ये रचना है उसका पहला प्रकाशन कब हुआ था? कल्पना पत्रिका में 1964 में। और इसका नाम क्या था? आशंका के द्वीप अंधेरे में। लेकिन बाद में इसे चांद का मुंह टेढ़ा है, उनका जो काव्य संग्रह है, उसमें इसको संकलित किया गया और इसका नाम सिर्फ अंधेरे में रख दिया गया। मुक्तिबोध के कथनानुसार इसका नाम सिर्फ अंधेरे में कर दिया गया और इसे जो है उनकी जो काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा, उसमें संकलित किया गया 1964 में ही। जानते हैं हम सब कि मुक्तिबोध फैंटेसी शिल्प के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, तो इस कविता में भी फैंटेसी का प्रयोग किया गया है। इसमें सारी घटनाएं जो हैं, इसमें बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। किसी दीवा स्वप्न की तरह, किसी स्वप्न कथा की तरह सारी घटनाएं इसमें चलती हैं। आइए देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी के विचार। मुख्य बातें हम यहाँ देखेंगे। तो मुक्तिबोध की प्रसिद्ध लंबी कविता अंधेरे में से गुजरना एक काव्य यात्रा है। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध लंबी कविता अंधेरे में से गुजरना एक काव्य यात्रा है। तरह तरह के अनुभवों के बीच वह कवि की न खत्म होने वाली रचनात्मकता की तलाश है, जिसे उन्होंने परम अभिव्यक्ति का नाम दिया है। यह रचनात्मकता बहुमुखी संघर्षों से बनती है और एक बेहतर सामाजिक जीवन क्रम की आकांक्षा से अभिप्रेरित है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना के 1964 में हुआ था, आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से। मुक्तिबोध की रचना हर क्षण बेचैनी और ऐंठन में से निकलती है। बेचैनी ही वह मूलता है। रचना हो जाए तो यह कवि के हक में महज संयोग जैसा है। आगे देखिए अंधेरे में के बारे में मुख्य बात। अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलनों के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। कविता का अंतिम अंश मुक्तिबोध की ही नहीं, रचनाशीलता के प्रति ईमानदार हर कवि का अंतिम वक्तव्य और साक्ष्य हो सकता है। तो कविता की अति महत्वपूर्ण लाइनें देखिए। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। इसलिए मैं हर गली में, हर सड़क पर झांक झांक देखता हूँ। हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र, वह हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश व राजनैतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श, विवेक, प्रक्रिया, क्रियागत परिणति खोजता हूँ। पठार, पहाड़, समंदर, जहाँ मिल सके मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा। इस कविता की लाइन को पढ़ते हुए अज्ञे की असाध्य वीणा की लाइनें याद आती हैं। वहाँ भी रचनात्मकता के लिए कुछ ऐसी ही बातें हैं। वह तो सब कुछ की तत्वता थी, महाशून्य, वह महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। यानी कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता की एक तरह से तुलना की है अज्ञे की असाध्य वीणा से। इन दोनों लंबी कविताओं में, अज्ञे की असाध्य वीणा और मुक्तिबोध के अंधेरे में, इन दोनों लंबी कविताओं में रचना शक्ति की खोज अंदर और बाहर की अंतर प्रक्रिया में हुई है। असाध्य वीणा के लंबे टुकड़ों में साक्षात्कार प्रक्रिया के जो विविध रूप अंकित हैं, अन्न की सौंधी खुदबुद से लेकर प्रलय का डमरू नाद तक, उन्हें मुक्तिबोध ने अपनी कविता अंधेरे में हर गली में, हर सड़क पर, हर एक चेहरा झांक कर देखते हैं कि कहीं वह परम अभिव्यक्ति अनिवार्य मिल जाए
मुक्तिबोध उसे समाज की हर टकराहट के बाद आत्मसंभवा कहते हैं। ठीक। कविता के पहले खंड में कवि के स्व को जो मौत की सजा दी गई है, कविता अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें देखे हैं, कविता के पहले खंड में कवि के स्व को जो मौत की सजा दी गई है उसका रूपक कवि ने लेखन क्रिया के विविध विराम चिन्हों में बांधा है। पंक्तियाँ अंधेरे में कविता से, किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों में बध पड़ी, किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया, किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया मैं अचेतन स्थिति में। लेखन कर्म के लिए कवि अभिशप्त है, जो कवि के शब्दों में अनिवार्य भी है। इस स्थिति का ऐसा सघन चित्र अन्यत्र कहीं बहुत ही कठिनाई से देखने को मिलेगा। अभिशाप और नियति की टकराहट में मनुष्य जीवन की सच्चाई की खोज बड़ी रचनाओं का काम में रहा है, फिर चाहे वो अंधेरे में रचना हो, चाहे आपने देखा असाध्य पीड़ा या फिर कमाईनी। अंधेरे में की कवि की कोशिश लेखन की इसी आरंभतः वर्णित मौत की सजा को अंततः परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा के रूप में पहचाना है। यहाँ पहुंचकर रचनात्मकता की तलाश निष्पन्न होती है और फिर शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूँ हर एक चेहरा, और यूँ परम अभिव्यक्ति अपने कर्ता से बड़ी हो जाती है। तब लेखक क्या कहता है, मैं उसका शिष्य हूँ, उस परम अभिव्यक्ति का मैं उसका शिष्य हूँ, वह मेरी गुरु है। कौन? वह परम अभिव्यक्ति मेरी गुरु है, मैं उसका शिष्य हूँ। अंधेरे में का जीवन अनुभव मानवता के इतिहास में बार बार और जगह जगह आवृत होता है। अंधेरा यदि प्रकृति का धर्म है तो कहीं मानव जीवन की व्यवस्था भी है। अंधेरे से आदमी डरता है, पर सृजन के क्षण भी अंधेरे में ही आते हैं। कवि ने इन विविध मन स्थितियों को उनकी क्रिया प्रतिक्रिया में आंका है। इस दृष्टि से इतिहास के एक विशेष संदर्भ में लिखी जाने पर भी यह कविता तारीखी नहीं हो जाती, बल्कि जैसा कहा गया है, अभिशाप और नियति के अनवरत टकराहट में अपने को खोलती है और कभी पूरा नहीं होती। सरल जीवन संदर्भों के जटिल और तीखे हो जाने के कारण इस युग में कवि को सत्य और चित्त मिलकर आनंद की उपलब्धि नहीं कराते, वरन वेदना की ओर ले जाते हैं। आत्मा में भीषण सतचित वेदना जल उठी दहकी। सतचित वेदना का यह प्रयोग भारतीय मानस की संवेदना में मौलिक बदलाव का विशिष्ट साक्ष्य है। कविता के उत्तरार्ध में साम्य के अरुण कमल आदर्श की स्थिति लोक गाथा के वातावरण से जुड़कर जैसे और आकर्षक और चुनौती स्वीकार करने योग्य बन गई है, जिसके लिए रचनाकार की दृष्टि में अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। विद्रोह और कविता का ऐसा संश्लिष्ट सुकुमार रूप अपने में विशिष्ट है। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में भी मिलता है। अंधेरे में के संपूर्ण सघन अनुभव को केंद्रीभूत करके कवि उस क्रांतिकारी चेतना को प्रणयानुभूति के संदर्भ में स्मरण करता है। मानो कि कल रात, अंधेरे में कविता की लाइन है, मानो कि कल रात किसी अनपेक्षित क्षण में ही सहसा प्रेम कर लिया हो जीवन भर के लिए। यहाँ आकर रचना का अभिशाप पूरे तौर पर कवि की नियति के रूप में बदल जाता है। विद्रोह का अनुभव और प्रणय का क्षण एकाकार हो उठता है। अंधेरे में का अनुभव विद्रोह और रचना का संपृक्त अनुभव है। वहाँ अर्थों की वेदना घिरती है मन में और प्रत्येक अर्थ की छाया में अन्य अर्थ झलकता है साफ साफ। रचना और अर्थ का स्रोत कवि की वह व्यापक वेदना है जिसे वह बार बार सतचित वेदना कहकर अभिहित करता है। वेदना की व्यापक दार्शनिक व्याख्या विशिष्ट छायावादी कृति आंसू में भी प्रसाद जी ने की है। अंधेरे में के विस्तार में परिव्याप्त मुक्तिबोध की वेदना और उससे जुड़ी रचना शक्ति का सामान्य जन जीवन में लोगों की भीड़ में विलय हो जाता है। अंधेरे में के विस्तार में जो परिव्याप्त मुक्तिबोध की वेदना है और उससे जुड़ी रचना जो शक्ति है वह जो है सामान्य जीवन में यानी कि लोगों की भीड़ में उसका विलय हो जाता है।
कवि की अनखोजी रही परम अभिव्यक्ति वह शक्ति का विराट रूप है जो गुहा से निकलकर भीड़ में मिल जाती है, और जहाँ कविता का अंत होता है वहीं कवि की तलाश फिर से शुरू हो जाती है। यह अंधेरे में कविता के ऊपर आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी के विचार थे। धन्यवाद।